नमस्कार दोस्तों। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में आज भी बहुत से स्टाफ को बहुत कन्फ्यूजन है कि दोनों में क्या अंतर है, कौन सी स्कीम कर्मचारियों के हित में है और सरकार क्यों ओपीएस को लागू करने से मना करती है। हम इस वीडियो में कंपेयर करके देखेंगे, तुलनात्मक रूप से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद हमारे लिए कौन सी पेंशन स्कीम सही है। लास्ट में दोनों के पेंशन को कंपेयर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ पेंशन, यानी पेंशन क्या होती है। पेंशन इज़ अ फिक्स्ड सम विच इज़ पेड रेगुलरली टू द रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ बाय द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट। पेंशन एक फिक्स्ड सम है जो कि दिया जाता है रिटायर्ड कर्मचारी को। सरकार देती है अगर सरकारी कर्मचारी हो तो, या फिर संस्था देती है जहाँ से कर्मचारी रिटायर हुआ है। फिक्स्ड पेंशन दिया जाता है इसमें आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉई। अब देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर कितने प्रकार के पेंशन हैं वो हम जानेंगे। फर्स्ट है ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको आप ओपीएस के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप पुरानी पेंशन स्कीम भी कहते हैं। सेकंड है न्यू पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम, इसका नाम है एनपीएस, इसको लोग एनपीएस के नाम से भी जानते हैं। न्यू पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम एक ही चीज़ है, या अभी नेशनल पेंशन सिस्टम से के नाम से भी इसको जाना जाता है, एनपीएस। सबसे पहले हम जानेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, या फिर ओपीएस इसको बोलते हैं, ओल्ड पेंशन सिस्टम या ओल्ड पेंशन स्कीम। All employees recruited before 1st January 2004 are eligible for OPS. ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी जॉइनिंग 1 जनवरी 2004 से पहले हो चुकी है वो OPS के लिए एलिजिबल है। इसमें पेंशन फिक्स्ड होती है और सिक्योर भी होती है, और ये पेंशन बढ़ती भी रहती है, जैसे जैसे डीए हाइक होगा वैसे वैसे पेंशन भी बढ़ती रहती है। और इसमें एम्प्लॉयज़ अपना कोई भी शेयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और दूसरे पेंशन में जैसे एनपीएस में क्या होता है, उसमें कुछ शेयर कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें आपकी पेंशन फिक्स होती है। फिर हम जानेंगे सेकंड पॉइंट पे, एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम, मतलब नई पेंशन सिस्टम। ऑल एम्प्लॉयज़ रिक्रूटेड आफ्टर 1st जनवरी 2004 आर कवर्ड इन एनपीएस एक्सेप्ट डिफेंस एम्प्लॉयज़। मतलब इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ 1 जनवरी 2004 के बाद रिक्रूट हुए हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ इसके अंडर कवर होंगे, लेकिन डिफेंस एम्प्लॉयज़ को छोड़कर। और इसमें ज़्यादातर एम्प्लॉयज़, लगभग 90% एम्प्लॉयज़, और ट्रेड यूनियन भी, जहाँ भी ट्रेड यूनियन का गठित की गई है वहाँ के भी 90% एम्प्लॉयज़ एनपीएस को पसंद नहीं करते, सब ओल्ड पेंशन स्कीम को चाहते हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ को 10% कंट्रीब्यूट करना होता है अपने सैलरी से, और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें शेयर मार्केट पर भी डिपेंड करता है। जैसे पेंशन की एन्युइटी आपको रिटायरमेंट के बाद अगर आपकी होगी तो वो बहुत, उसमें शेयर मार्केट पर भी डिपेंड होगा कि कितना आप शेयर मार्केट के हिसाब से कितनी पेंशन आपको मिलेगी। तो ये भी इसमें है, और इसलिए शायद इसको 90% एम्प्लॉयज़, एक सर्वे भी हुआ था जिसमें पता चला था कि 90% एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो सभी ओल्ड पेंशन स्कीम को ही प्रेफर करते हैं। 30 ईयर्स कंपैरिजन देखेंगे ओपीएस एम्प्लॉय का और एनपीएस एम्प्लॉय का, कि एक ओपीएस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय या एनपीएस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय कितना पैसा मिलेगा। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा कैलकुलेशन समझ में आए। हम 2016 से लेकर 2045 तक एनपीएस एम्प्लॉय का सबसे पहले देखेंगे कि वो कितने कंट्रीब्यूट करता है, और एनपीएस के अंदर, और गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है एनपीएस के अंदर, और उसको कितनी पेंशन मिलती है। नेम हमने सपोज़ किया है एक्स, डेट ऑफ रिक्रूटमेंट किया है 1/1/2016, जिससे हमें हेल्प मिल जाएगी 7th पे कमीशन का डेटा यूज़ करके इजीली कंपेयर कर सकते हैं। पेंशन एनपीएस रहेगी, एक्स नाम का कर्मचारी है जो उसकी पेंशन हमने कंसिडर की है एनपीएस की। ग्रेड पे 2000, यानी जो लेवल 3 है 7th पे कमीशन में,
उसमें यदि कोई कर्मचारी ज्वाइन करता है तो रिक्रूट होता है, तो उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700 रुपये होंगे, 21,700 स्टार्टिंग बेसिक पे। अगर आप लेवल 3 देखेंगे 7th पे कमीशन का, तो उसमें 21,700 स्टार्टिंग बेसिक पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टेबल है 7th पे कमीशन का, उसमें जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 21,700 होगी। यहाँ हम चार्ट देखेंगे। ईयर 2016, बेसिक पे 21,700 रुपये, DA 2% जो कि 434 रुपये होता है, बेसिक पे प्लस DA जो कि 22,134 रुपये है। एक साल के अंदर जो अर्निंग होगी बेसिक पे प्लस DA होगी 2,65,572 रुपये। अब इसमें हमने 20% लिया है, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का और 10% कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का, क्योंकि 2016 में एम्प्लॉय के भी 10% कटते थे और जो सरकार होती थी वो भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी। तो ये 20% लिया है। प्रीवियस बैलेंस 0 है, मतलब 2016 में इसकी भर्ती हुई है तो पहले कोई बैलेंस था ही नहीं इसमें, तो वो 0 लिया है। प्रीवियस प्लस न्यू बैलेंस हो जाएगा 53,000 रुपये, 53,000। प्रीवियस कुछ था नहीं तो न्यू बैलेंस जितना भी जमा हुआ है उतना NPS का 53,000 ही हुआ है। फिर इंटरेस्ट 8% हमने लिया। इंटरेस्ट का हो या फिर रिटर्न का हो, यानी कर्मचारी ने जितने भी रुपए NPS में जमा किए उस पर जो रिटर्न या इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% हमने सपोज किया है, क्योंकि PF का भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अराउंड 7 पॉइंट समथिंग है, तो हमने 8% का रिटर्न ले लिया है। तो 4,248 रुपया इंटरेस्ट मिल जाएगा उस साल, और जो बैलेंस है वो हो जाएगा 57,300 रुपी, 57,300 रुपये। ये 2016 का। फिर 2017 में 22,400 बेसिक पे हो जाएगी, DA बढ़ जाएगा और बेसिक पे प्लस DA 23,520 हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 56,448 रुपये। प्रीवियस बैलेंस 57,300 था, जो प्रीवियस प्लस न्यू बैलेंस हो जाएगा 1,13,000 रुपया। इंटरेस्ट या रिटर्न जो भी है वो मिलेगा 9,000 रुपया 8% के हिसाब से, और बैलेंस हो जाएगा 1,22,650, 1,22,650। फिर 2018 में बैलेंस होगा 1,99,000 रुपये। फिर 2019 के अंदर आप एक चीज़ देखिएगा कि एक रूल आया था गवर्नमेंट का कि जो एम्प्लॉयर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होगा या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 14% होगा। पहले 10% होता था तब 2018 तक, फिर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14% कंट्रीब्यूशन कर दिया था एम्प्लॉयर का, यानी गवर्नमेंट का, और जो एम्प्लॉय है उसका 10% एज इट इज़ कंट्रीब्यूशन होगा। तो 2019 में 3,03,000 बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से हम 2045 तक देख लेंगे बैलेंस। तो 2045 में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी 30 साल सर्विस जब उसकी कंप्लीट होती है, जब उसकी बेसिक पे हो जाती है 52,600 रुपये, और जो फंड बैलेंस हो जाता है NPS का वो हो जाता है 1,75,00,000 रुपये। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई नया पे कमीशन नहीं लिया है, MSCP मैंने लिया है, और मैंने जो DA जो स्लाइटली हाइक किया है, यदि पे कमीशन भी आता है तो DA 0 हो जाएगा और जो पे है वो रिवाइज्ड हो जाएगी। तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एज अ कंपैरिजन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने कोई पे कमीशन नहीं लिया है, क्योंकि पे कमीशन आएगा तो उसकी क्या शर्तें होंगी, कितना % बढ़ेगा, कितना % कम होगा, उसका हमें कुछ अभी पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है उसका। इसलिए मैंने बेसिक प्लस DA लिया है, और DA को मैंने हाइक किया है, क्योंकि नया पे कमीशन आएगा तो बेसिक भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से 2045 में एम्प्लॉय की बेसिक पे 52,600 रुपये, DA उस टाइम हो गया है 210%। अभी फ़िलहाल DA का रेट है 34%। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल 34% DA का रेट है। तो 2045 में हमने ये एज्यूम किया कि DA 210% लेंगे, तो इस हिसाब से 2045 में एम्प्लॉय का जो फंड हो जाएगा वो हो जाएगा 1,75,00,000 रुपये। अब देखेंगे पेंशन ऑफ NPS एम्प्लॉय आफ्टर 30 ईयर्स, मतलब 30 साल बाद कर्मचारी की NPS वाली पेंशन कितनी होगी। इन 2045 टोटल कॉर्पस फंड ऑफ X विल बी 1.75 करोड़ रुपी। तो 2045 में जो कर्मचारी है जिसका नाम हमने X सपोज किया था, उसका कॉर्पस अमाउंट फंड हो जाएगा 1,75,00,000 रुपये। आपको बता दूं कि NPS एम्प्लॉय को
40% की एन्युइटी खरीदनी ज़रूरी होती है। जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है उन्हें एटलीस्ट 40% की एन्युइटी लेना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यानी कि जो 60% पैसा है वो वही विड्रॉल आप कर सकते हैं। जैसे किसी कर्मचारी को 1,75,00,000 जमा हो गया है तो वो उसका 60% ही निकाल सकता है, बाकी का जो 40% है वो एनपीएस एन्युइटी फंड में चला जाता है और उस 40% से उसका पेंशन चालू हो जाता है। तो 60% एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप निकाल लेंगे, लेकिन 40% आपको पेंशन के रूप में आगे दी जाएगी। तो टोटल कॉर्पस फंड 1,75,00,000 रुपये, तो 1,75,00,000 का जो 40% होगा वो एन्युइटी पेंशन में जाएगा, जो कि होगा 70 लाख। यानी 40% जो एन्युइटी में जाएगा पेंशन के लिए वो हो जाएगा आपका 70 लाख रुपया, जो उसके एन्युइटी में जाएगा पेंशन के लिए। तो 40% पेंशन में चला गया। अब 60% लमसम वैल्यू ऑफ 1.75 करोड़ गिवन टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। 60% जो लमसम अमाउंट होगा वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, वो एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा। यानी 60% जो पैसा है वो एम्प्लॉय को उसी दिन दे दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। 30 साल की सर्विस के बाद में उसका जो वो पैसा दे दिया जाएगा। 60% हाथों हाथ मिल जाएंगे और 40% की एन्युइटी खरीदना ज़रूरी है। 40% से ज़्यादा भी एन्युइटी करवा सकते हैं, बट एटलीस्ट 40% की एन्युइटी तो करवानी ही पड़ेगी। मतलब क्या हुआ दोस्तों, 40% तो एन्युइटी में चला गया और 60% मतलब 1,05,00,000 रुपये इसको रिटायरमेंट के बाद तुरंत मिल जाएंगे। वी एज्यूम एन्युइटी रेट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम ऑफ एन्युइटी वैल्यू ऑफ 70 लाख। यानी 70 लाख के जो एन्युइटी रेट है, यानी पेंशन कैसा है, जैसे 1 करोड़ रुपये आपके खाते में है, उसमें जो आपको इंटरेस्ट या रिटर्न मिलता है वैसे ही एन्युइटी की पेंशन भी मिलती है। जैसे आपके पेंशन फंड में 70 लाख रुपए यहाँ जमा हो गए 40%, अब उस पर हम एज्यूम करते हैं कि 7% पर एनम आपको रिटर्न मिलेगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एनपीएस में 6, 7 या रेयर केस में 8% भी रिटर्न मिलता है, तो इसलिए हमने 7% एज्यूम किया है। तो 70 लाख का 7% हो जाएगा लगभग 40,800 पर मंथ। तो एक्स की पेंशन हो जाएगी 40,800 रुपये पर मंथ। यानी कि 70 लाख 7% के हिसाब से ग्रो होते हैं तो एम्प्लॉय को 40,800 रुपया मंथली पेंशन मिलेगी। अब 30 ईयर्स कंपैरिजन ऑफ एनपीएस एम्प्लॉय वर्सेस ओपीएस एम्प्लॉयज़ में देखेंगे। फ्रॉम 2016 टू 2045 ओपीएस एम्प्लॉयज़, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, मतलब पुरानी पेंशन के तहत एक एम्प्लॉय 30 साल सर्विस करता है तो उसकी पेंशन कितनी होगी ये जानेंगे। नेम वाई सपोज किया है, जो एनपीएस एम्प्लॉय था उसका नाम हमने एक्स सपोज किया था। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट सेम 1/1/2016। पेंशन कंसिडर किया है हमने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, यानी कि इसको ओपीएस के तहत पेंशन मिलेगी। ग्रेड पे 2000 लेवल 3, स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700, 21,700 स्टार्टिंग बेसिक पे इस एम्प्लॉय की होगी। चार्ट देखते हैं। ईयर 2016, बेसिक पे 21,700 रुपये, डीए 2% जो कि 434 रुपये होगा, बेसिक पे प्लस डीए जो कि 22,134 रुपये। एक साल की जो इनकम होगी वो होगी 2,65,000 के आसपास। पीएफ 10% कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय, सिर्फ एम्प्लॉय करेगा ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, यानी जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसमें सरकार कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करती। हमने देखा था एनपीएस के अंदर गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन ओल्ड पेंशन में गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है। तो 26,557 उसने पूरे साल भर में उसने 10% अपने बेसिक प्लस डीए का 10% अपने पीएफ अकाउंट में जमा किया। प्रीवियस बैलेंस 0 हो गया, प्रीवियस प्लस न्यू बैलेंस 26,557 हो गया। फिर उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 7% समथिंग, तो इंटरेस्ट हमने एज्यूम किया 8%, तो 2,124 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला। बैलेंस हो गया 28,680 रुपये। यानी 2016 के अंदर उस एम्प्लॉय का जो पीएफ बैलेंस था या पीएफ फंड का बैलेंस था वो हो गया 28,680। फिर 2017 में 61,000, 2018 में करीब 1 लाख रुपये, 2019 में 1,45,000। इसमें भी हमने 2 MSCP का इंक्रीमेंट ले लिया है। इसी तरह 2045 तक उसका पीएफ बैलेंस बनता है 79 लाख रुपये,
तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सेम बेसिक पे पे मतलब 210% डीए के हिसाब से उसका बैलेंस बनेगा 79 लाख रुपए। और ये उसने खुद ने कंट्रीब्यूट किया है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है जैसे एनपीएस में था। तो पेंशन ऑफ ओपीएस एम्प्लॉयज़ आफ्टर 30 ईयर्स, अब हम पेंशन जानेंगे ओपीएस एम्प्लॉय की। इन 2045 टोटल पीएफ फंड ऑफ वाई विल बी 79 लाख रुपीज़। यानी 2045 में जब वो एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसका जो टोटल पीएफ फंड होगा वो होगा 79 लाख रुपीज़। नोट, होल पीएफ बैलेंस ऑफ ओपीएस एम्प्लॉय इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मतलब जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आते हैं उनका सारा पीएफ अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दे दिया जाता है, क्योंकि उनको पेंशन कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। लेकिन एनपीएस के अंदर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट जरूर करती है, लेकिन पेंशन उनकी एन्युटी फंड से बनती है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर पीएफ एम्प्लॉय को पूरा दे दिया जाता है, 100% दे दिया जाता है, और गवर्नमेंट उनकी पेंशन देती है। पेंशन कैलकुलेशन ऑफ ओपीएस एम्प्लॉय, बेसिक पेंशन इज इक्वल टू बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है बेसिक पेंशन निकालने का। जो भी बेसिक पेंशन निकालना है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी बेसिक पे था आपका उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। बेसिक पेंशन ऑफ वाई 52,600 थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो 52,600 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 26,300 इसकी बेसिक पेंशन बन गई, मूल पेंशन बन गई 26,300। अब हम देखेंगे टोटल पेंशन का क्या फॉर्मूला होता है। टोटल पेंशन इज इक्वल टू बेसिक पेंशन प्लस डीए। जो भी डीए का रेट होगा उस टाइम 210% डीए का रेट हमने एज्यूम किया था जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर हुआ था। ये सब एक एजम्पशन है, हम एक एजम्पशन या प्रेडिक्शन लेकर चल रहे हैं। अगर 210% 2045 में डीए का रेट होता है या इसी के आसपास रेट चलता है तो दोनों की पेंशन में कितना डिफरेंस होगा। टोटल पेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 26,300 प्लस 55,230। 55,230 हमने निकाला है, 210% जो रेट था उसको मल्टीप्लाई किया है 26,300 से। तो अब 26,300 को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 55,230 रुपये। टोटल पेंशन ऑफ वाई 81,530 रुपये। हम 30 साल के बाद देख रहे हैं कि ओपीएस में पेंशन ज़्यादा मिल रही है जबकि एनपीएस में इससे बहुत कम थी। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये ओपीएस के अंदर जो पेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डीए बढ़ेगा वैसे वैसे ये पेंशन भी बढ़ती रहेगी। लेकिन एनपीएस के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि पेंशन बढ़े या ना बढ़े। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे और क्यों आज भी जितने भी सरकारी कर्मचारी या दूसरे संस्थाओं के एम्प्लॉई हैं वो क्यों पुरानी पेंशन के लिए आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं। हमने देखा कि एनपीएस में पेंशन बनी थी 40,000 के करीब, वहीं दूसरी ओर ओपीएस में हमने देखा कि 81,000 के आसपास पेंशन बनी थी एक ही एम्प्लॉय की। एक ही दिन रिक्रूटमेंट किया गया और एक ही दिन रिटायरमेंट हुआ, और सेम बेसिक पे पे हमने देखा लगभग 40,000 और 81,000, मतलब डबल का अंतर हमने देखा पेंशन में। तो यही अंतर था दोस्तों। अब मिलेंगे नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।